अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने जा रही है। क्या पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है या पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इस वक्त दुनिया में सबसे जो ताकतवर या डेवलप्ड कंट्रीज़ हम कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक सुपर पावर कंट्री है, वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। चाइना जो कि आने वाला सुपर पावर कंट्री है, वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रशिया में भी, ईरान में भी, तुर्की में भी हम ये देख सकते हैं कि तैयब एर्दोगान जब पहले आया था वो भी पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आई थी, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने इतने वो ब्लैकमेल हो गए थे और उनको स्ट्रक किया हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद जब वो इस सिस्टम से तंग आ गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्विच किया पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके फ़वाइद क्या है? इसके फ़वाइद, सबसे जो बड़ी फ़वाइद ये है कि उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो पावरफुल होता है, वो कभी किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रोज़ आए कभी MQM से ब्लैकमेल होता है, कभी BNP मिंगल से ब्लैकमेल होता है, कभी मुस्लिम लीग। पंजाब में देखो बुज़दार की गवर्नमेंट है, वो काफ लीग के सामने ब्लैकमेल है, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती है, उसकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। अब इमरान खान का भी यही हाल है। इलेक्शन से पहले हम देखते थे कि स्लोगन्स होते थे कि ये आएंगे, कुछ तब्दीली लाएंगे। तो ये तब्दीली की न लाने की वजूहत क्या थे? वो यही थी क्योंकि वो एक वज़ीर आज़म थे, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसको मिनिस्टर्स रोज़ ब्लैकमेल करते थे। कोई कहता था मुझे कोई मिनिस्ट्रीज़ दे दें, कोई कहता था मुझे कोई और काम दे दें, मेरा इस तरह के कोई काम है, ये करो, नहीं करोगे तो फिर हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। और इमरान खान की गवर्नमेंट आई भी थी, इतनी उनकी पावर थी, इतनी उनकी मेजॉरिटी थी कि वो किसी भी पार्टी से, छोटे पार्टी से जिसके 2-3 MNA थे, उनसे भी ब्लैकमेल हो सकते थे, और हो भी रही है। 3 सालों से वो रो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके हाथ ऐसे बांधे हुए हैं, ना वो पंजाब में कुछ कर पा रहे हैं, ना वो बलूचिस्तान में कुछ कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो ब्लैकमेल है। ब्लैकमेल वर्ड मैं इस तरह नहीं कर रहा हूँ कि ब्लैकमेल है कि वो कुछ नहीं करते, लेकिन ये है कि उनके अंदर हो एक अथॉरिटी नहीं, एक पावर नहीं है। कोई भी MNA उनको छोड़ सकता है, कोई MPA उनको छोड़ सकता है, सूबे में भी उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, जैसे कि हमें देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में हुआ जाम कमाल की हुकूमत के साथ, और यही हाल इमरान खान के साथ भी हो सकती है। तो अब इस वक्त जो चर्चे चल रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, हम देख सकते हैं कि इस वक्त UK में पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनके साथ उनकी बादशाह उनके साथ है और इतनी मजबूत है, और वो सिस्टम सिर्फ वहाँ पे चल सकती है, पाकिस्तान में नहीं चल सकती है। पाकिस्तान में अगर कोई तब्दीली लाना चाहती है, या वो PTI हो या PMLN हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फिर इनको ना इस्टेब्लिश ब्लैकमेल कर सकती है, ना इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्लैकमेल कर सकती है। तो फिर जो भी कोई प्रेसिडेंट बनेगा, चाहे आसिफ अली जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ या फिर इमरान खान वापस प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो कुछ ना कुछ कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है उतनी पावरफुल होता है कि वो इतना काम कर सकता है कि वो किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं हो सकता है। वो फिर अपनी मर्ज़ी से मिनिस्टर्स रख सकता है, वो किसी ब्यूरोक्रेसी में ला सकता है, किसी और अदारे से लेके जो टैलेंट को लेके उनको एक ऐसा टीम बना सकता है। बाद में कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है कि भाई मैं काम नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रही है, या फिर कोई ऐसा अथॉरिटी। फिर
ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है वो उसके अंदर पावर नहीं है, प्रेसिडेंट है उसके पास बहुत पावर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही है कि वो ब्लैकमेल हो सकता है और प्रेसिडेंट जो है वो ब्लैकमेल नहीं हो सकता है। उसको अगर आपने सीट से निकालना है एक शर्त में निकाल सकते हो जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा ही है। तो जैसे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो पार्टीज़ होंगे वो अपने कारकर्दगी को दिखाएंगे ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको वापस इलेक्ट किया जाए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में पहले भी 3-4 सदर रह चुके हैं, याया खान, अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, जो अभी अगर प्रेसिडेंट्स आएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो फिर कोई तब्दीली आ सकता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहले जितने भी प्रेसिडेंट आए वो एक मतलब मार्शल लॉ के तहत आए थे, उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं आए थे। अब जब नया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर बनेगा तो वो क्या करेंगे, उनका जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है, जो AMNAs और MPAs अपनी मनमानी करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, इनकी जो ब्लैकमेलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी और फिर जो इलेक्शन का सिस्टम होगा ये इलेक्टोरल फॉर्म के ज़रिए होगा और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको इतना पावर दिया जाएगा कि उनको कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, न सेंटर से होंगे, न मरकज़ से होंगे, न किसी प्राइम मिनिस्टर से, न किसी वज़ीर आला से होंगे। वो लोकल गवर्नमेंट्स को इतना मजबूत करेंगे कि वो खुद काम कर सकें। अब इस वक्त जो हमारे यहाँ पे मुल्क में कई अपोजिशन मतलब एहतजाज कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि जो MNAs MPAs होते हैं उनका जो पावर होता है वो कम होगा और वो MNAs MPAs है यही है, वो पार्लियामेंट में है, उनको भी यही डर है इसी बात का कि हम लोगों की जो पावर है वो कम होगी। हर कोई अपना ही सोचता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के हवाम चाहती है कि पाकिस्तान में तरक्की हो, पाकिस्तान आगे बढ़े, सिस्टम को ठीक करें, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, यहाँ पे करप्शन ख़त्म हो जाए, जो लीडरशिप की जो लड़ाई है, जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, उसको ख़त्म करना चाहता है तो उसके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाहिद हल है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब होगा उसके हाथ नहीं बांधे होंगे। जिस तरह तैयब एर्दोगान ने किया, ये हमारे लिए एक मिसाल है। अमेरिका में आप देखें, अमेरिका में भी इसी तरह लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाइना में भी, ईरान में भी, रशिया में भी। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ों के दिए गए जो एक सिस्टम है उससे क्यों नहीं निकल सकते? पाकिस्तान भी निकल सकता है और इस चीज़ से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। बेशक कोई भी प्रेसिडेंट बने, आसिफ जरदारी बने, नवाज शरीफ बने, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, नौजवानों के लिए, करप्शन से पाक साफ होने के लिए, माफिया को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद अल्लाह प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। हर किसी को अपना रोल प्ले करना है। सोशल मीडिया पे भी जिस तरह ट्रेंड चल रही है इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चलता रहे, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बता दें कि भाई प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेजेस क्या है इस मुल्क के लिए, वो क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। इस चीज़ को जब हम बताएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और उसके साथ फिर लोग भी इस चीज़ के लिए रोडों पे निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि तंग आ चुके हैं लोग। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो यहाँ पे नहीं चल सकता है। लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ों के दिए गए जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी को ऐसे ही चलता रहें और इसी तरह मुल्क में इतने नुकसानात, करप्शन, बदअमनी, इंस्टेबिलिटी, हर तरह के फजूल चीज़ें, ब्लैकमेलिंग हो, करप्शन हो। इसलिए लोग भी चाहते हैं कि कुछ तब्दीली आ जाए। वो तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया आ सकता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी ये कि आप लोग भी अपनी राय दीजिए, कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का क्या राय है कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए फ़िट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल में, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।